सूरज का ध्यान करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदमदर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उपस्थित देवतुल भाइयों, देवी स्वरूप माताओं, बहनों, आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। ये बहुत शुभ दिन है, क्योंकि आज ही के दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रही। तो इसमें सोचने वाली बात ये है कि रामलला को क्या हम मंदिर में बंद करके रख सकते हैं? उससे काम चल जाएगा? अगर वो एक जगह पे रहना शुरू कर देंगे ना, दुनिया का काम कैसे चलेगा? तो हमारे भाइयों ने जो भी आपको एक गीत किया था कि आइए मन में बसा लें श्री राम को, तो वो प्रतीक रूप में तो अयोध्या में बैठे हैं, ठीक है, लेकिन उनको मन में बिठाना है, हर मन में। समय भी यही मांगता है। क्यों? त्रेता युग में रावण का आतंक था। रावण एक था, दिखता था, तो उससे लड़ने के लिए प्रभु ने जो है मानव रूप में अवतार लिया और उसका विनाश किया। इस समय स्थिति कुछ दूसरी है। जब ये राक्षस सब बहुत परेशान हो गए, तो अपने गुरु शुक्राचार्य के पास गए कि जब हम लोग कोई रूप धरते हैं तो भगवान कुछ ना कुछ मन के हमें मार देते हैं। पानी में गए तो मत्स्य अवतार बन के आएंगे, 12 अवतार मतलब तरह तरह के ये रूप धर के आते हैं और हमको ख़त्म कर देते हैं। तो कोई ऐसा उपाय बताएं कि जिससे हमको मार ना सके। तब शुक्राचार्य ने कहा कि अब तुम अपना रूप छोड़ दो और सबके मस्तिष्क में विचारों के रूप में प्रविष्ट हो जाओ। तो आज देख लो, और त्रेता में तो एक रावण था ना, आज तो जो रावण की सोच है वो हर मस्तिष्क में भरी हुई। शूर्पणखा की सोच हर मस्तिष्क में है। कोई मस्तिष्क खाली नहीं है जहाँ पे इन राक्षसी वृत्तियाँ ना हो। तो अब क्या करोगे? अब कैसे मारोगे? चिढ़ा रहे हैं आपको, अब मार के दिखाओ तब जाने। तो इसीलिए गुरुदेव ने जो है इसका काट ढूंढा, क्योंकि वो भी श्री राम ही है। तो उन्होंने कहा भाई अब श्री राम को मंदिर से निकाल के मन में बैठाओ, और हर आदमी के मन में जब श्री राम बैठ जाएंगे ना, तो फिर राक्षसों का रहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि एक म्यान में दो चीज़ें नहीं रह सकती। तो होगा क्या? देखिए, हम भगवान राम का नाम लेते हैं, श्रद्धा रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आरती करते हैं, लेकिन उनको मन में कभी नहीं बैठा है। मन में बैठाने का मतलब ये है
कि उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतार लेना। अब आपने भगवान राम के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, कई बार रामायण पढ़ी होगी, कई बार अखंड रामायण का पाठ भी किया होगा, लेकिन उसमें जो सीखने वाली चीज़ है उस पे ध्यान बहुत कम लोगों का गया। एक छोटी सी बात देखिए, जब वनवास हुआ तो वो तो खाली हाथ गए थे ना, घर से जंगल में थे, कुछ सामान लेके नहीं गए। चक्रवर्ती सम्राट के बेटे थे, चाहते तो बहुत कुछ इकट्ठा कर सकते थे, लेकिन नहीं। और जंगल में रहते हुए वहाँ जो उपस्थित सामग्री थी, साधन थे, उनका सदुपयोग और अच्छी तरीके से मैनेजमेंट करते हुए उन्होंने रावण जैसे राक्षस को परास्त किया। कहने का मतलब यह है कि अपने लक्ष्य को पा लिया। वो चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र थे, अगर लड़ने के लिए उस समय राजाओं को बुलाते तो क्या कोई मना करता? किसी की हिम्मत थी जो मना कर देता? लेकिन नहीं बुलाया, नहीं बुलाया और करके दिखाया कि देखो इस जंगल में जो कुछ भी है उसी का उपयोग करता हूं और उसी के उपयोग से मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करके दिखाता हूं। तो कभी आपने रामायण को इस ढंग से सोचा कि हम एक रोना रोते हैं साधनों का, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। अरे भाई, जब हमारे राम ने ये करके दिखा दिया, रावण जैसे अजय को जंगल में रह के वहाँ के साधनों से परास्त कर दिया, तो आपके पास उतना सब कुछ मौजूद है जितना आपको अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए जरूरी है। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि हम अपने अगल बगल नहीं देखते, बहुत दूर देखते। कभी हमने इंट्रोवर्ट होके अपने उपस्थित साधनों को कुछ नए ढंग से उपयोग करने के बारे में सोचा ही नहीं है। हमेशा दुनिया को देखते रहे, ये चीज होती तो हम कर लेते। और जबकि ये रामायण आप रोज पढ़ते हैं, सर के ऊपर भी रखते हैं, श्रद्धा भी रखते हैं, लेकिन रामायण में जो सिखाया कि तुम्हारे आसपास वो सब कुछ मौजूद है जिससे तुम्हारा काम चल सकता है। शर्त ये है कि उसको उसके डीप जाइए और अपनी मौलिकता का परिचय दीजिए, किसी की नकल न करिए, चीजों को नए ढंग से उपयोग करना सीखिए। आप इजराइल को देखिए, बंजर जमीन है, वहां पे पीने लायक पानी नहीं, वो समुद्र के पानी को मीठा करके पीते हैं। और इजराइल की खेती दुनिया नकल करती है, जिनके यहाँ बंजर है, जमीन में सिंचाई का कोई साधन नहीं, और इतनी बढ़िया खेती करते हैं कि वर्ल्ड में कोई नहीं करता। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंट्रोवर्ट किया, अपने आप को देखा कि हम क्या, भाई हमें काम तो करना है, जिंदा रहना है, अच्छा जीवन जीना है, तो हम अपने साधनों को ही ऐसा प्रयोग करें जिससे हम ऐसा कुछ निकल। हम यार रोना रोते हैं कि हमारा खेत ठीक नहीं, मिट्टी ठीक नहीं, सिंचाई का साधन नहीं है, खाद नहीं, ये सब करते हैं ना, लेकिन इसके लिए कोई प्रयास नहीं करते। और प्रयास इसलिए नहीं करते कि हम कंसंट्रेट नहीं हो पाते। भाई अपने साधनों के बारे में सोचिए, अपने वातावरण को बार बार अध्ययन करिए और फिर सोचिए कि इसको कैसे उपयोग में किया जाए कि हम कोई नया चीज़ करके दिखाएं। आखिर वो भी लोग तो इंसान ही है ना, जो करके जो रिसर्च करते हैं, सर्च करते हैं, कोई स्पेशल तो बन के आते नहीं। और कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती।
तो हम यदि वाकई में राम को मन में बसाने की बात करते हैं तो राम के इस संदेश को जरूर जीवन में धारण करिए कि आज से साधनों का रोना न रोइएगा। जो कुछ आपके इर्द गिर्द है उसका प्रयोग करिए, नियोजन करिए ढंग से, और ढंग से नियोजन करके लक्ष्य को प्राप्त करिए। किसी से कोई शिकायत करने की जरूरत नहीं। अगर ऐसा किया तो वाकई में हम मानेंगे कि भगवान श्री राम पधार गए और नहीं तो ये सोडा वाटरी जोश में आप 2 दिन नारा लगाओगे, इसके बाद में फिर उसी ढर्रे पे आ जाओगे जहाँ थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रामलला को अयोध्या में विराजमान रहने दो प्रतीक रूप में, लेकिन उनके आदर्शों को अपने आप में धारण करो। कहते हैं कि इल्म पे अमल कर, इल्म पे अमल कर, आमिल बन आलिम। इल्म पे अमल कर, आमिल बन आलिम, तबक्को इदराके दीन और दुनिया इससे कम में मुमकिन नहीं। समझ में आया? देखिए, कह रहे हैं कि आजकल आलिम बहुत हैं, लेकिन आलिम होने से कोई मतलब नहीं हल होता। आपको मिलेंगे, कहेंगे हमें रामचरित मानस कंठस्थ है या वेद हमें आते हैं, हम पारंगत, हम वेद सुना सकते हैं। तो ये क्या हो गया? आपने हिज्ब कर लिया, उसको रट लिया। चलिए रट लिया, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं हल होता जब तक कि वो ज्ञान व्यवहार में ना उतरे। तो वही कहा कि जो इल्म है, जिसको रटे हो, उसको अमल में लाओ, और जब अमल में लाओगे तभी तो बात बनेगी। तो जब अमल में लाओगे तब कुछ देने लायक हो जाओ। जैसे कि द्रोणाचार्य ने जब पढ़ाया था ना पांडवों को, पहला लेसन सत्यम-वध का था। उन्होंने कहा ये याद हो जाए तो दूसरा आगे बढ़ाएं। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, रोज पूछते थे, सबको याद था। युधिष्ठिर ने कहा हमें नहीं याद हुआ। तो 7 दिन बीत गए, बोले अभी 7 दिन तक यहीं अटके रहेंगे तो आगे की पढ़ाई। तो उन्होंने कहा गुरुदेव, अगर खाली सत्यम-वध 2 शब्दों की बात है तो पहले ही दिन याद हो गया। लेकिन जब तक ये सत्यम-वध आचरण में ना उतर जाए तब तक क्या हुआ याद होने से? क्योंकि इससे फायदा है या नुकसान है तो तब पता चलेगा जब मैं सच बोलना शुरू करूंगा और दुनिया में सच बोलने का रिजल्ट देखूंगा, तभी तो मैं बता पाऊंगा कि ये सत्यम-वध ठीक है कि नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि आज के पावन अवसर पे भगवान राम में यदि वाकई में श्रद्धा है आपकी, तो आप उनके आदर्शों को अपने व्यवहार में उतारिए। एक और अच्छी बात देखिए, जिसको कहते हैं कि मैनेजमेंट या नियोजन क्या था भगवान का। देखिए, उस समय के जितने राजा थे वो सब मानसिक रूप से हारे हुए थे रावण से। कोई ऐसा नहीं था जो, तो अगर वो उनको बुलाते तो पहली बात तो उनके खाने का इंतजाम जंगल में कहाँ से करते, राजाओं के कहाँ से कितना टेंट लगाते, कितना खाना कहाँ से लाते, उनके पास तो कुछ था नहीं। तो कंदमूल फल ही तो था ना। तो भगवान ने सोचा कि यार ये इनको बुलाएंगे तो इनका तमाम इंतजाम करना पड़ेगा और रिजल्ट कुछ निकलेगा, इसलिए नहीं क्योंकि ये मानसिक रूप से हारे हुए हैं। तो कहते हैं कि युद्ध जो है वो आत्मबल से जीता जाता है, वो बंदूक से नहीं जीता। तो इनका तो आत्मबल पहले से गया हुआ, तो इनको हम क्या करें वहाँ ले जाके। तो उन्होंने कहा कि रीछ बानर जो हैं ये बेचारे कुछ मांगेंगे नहीं, ये तो अपना कूद काद के इधर फल वल खा के अपना पेट भर लेंगे।
और ये बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते नहीं, तो इनको हमने इनके दिमाग में भर दिया कि चलो तुम जीत जाओगे, रावण को जीत लेना है। तो उन्होंने कहा हम जीत जाएंगे। तो जो राजा क्या सोच रहे थे कि हम हारे हुए हैं, तो रीछ मारने कहते हम जीते हुए हैं, हम तो जीत ही लेंगे, हमको क्या दिक्कत। अब बोले कोई शिकायत भी नहीं कि हमारा एसी खराब हो गया, हमारा भोजन ठीक नहीं था, कुछ नहीं। तो ये क्या है, नियोजन है, मैनेजमेंट। किसी भी MBA में इससे बढ़िया मैनेजमेंट नहीं सिखाया जा सकता। तो आप भी अपना ऐसे मैनेज करो, जो भी उपस्थित आपके पास सामान है उनको इसी तरह अगर उपयोग कर लेंगे तो माना जाएगा कि भाई भगवान श्री राम के आप सच्चे भक्त हैं और उनको मन में बिठाएंगे। और नहीं तो राम राम जपने से तो थोड़ा बड़ा फायदा हो जाएगा, लेकिन वो नहीं होगा जो होना चाहिए। तो अगर पूरा फायदा लेना चाहते हैं, अपना जीवन धन्य बनाने के साथ साथ औरों की सहायता करना चाहते हैं, तो भगवान के आचरण को अपने व्यवहार में उतारिए, हर हालत में कोशिश करिए, उतर जाएगा, काम सिद्ध हो जाएगा। और भगवान के लिए सच्ची भक्ति इससे बड़ी और नहीं हो सकती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।